हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथ्स क्लास 11 की जो एमसीक्यू सीरीज़ है उसी का ही अगला पार्ट लेकर आ रहे हैं। ये थर्ड पार्ट है जिसमें अब तक दो पार्ट यहाँ पर देख चुके होंगे, जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस की हमने प्रैक्टिस करने की कोशिश करी और आपको आई थिंक उससे बेनिफिट भी ज़रूर हुआ होगा। आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, तो आप इसको चैनल को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। और अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सकें। तो ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं, आज की जो वीडियो है उसको स्टार्ट करने से पहले इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक आपको दिया होगा जहाँ से आप एमसीक्यू क्वेश्चंस डाउनलोड कर सकते हैं। आप पहले वो क्वेश्चन डाउनलोड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद फिर आप वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आ पाएगा। तो पहला जो क्वेश्चन इसमें दिया है, कहता है इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 80 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया इज। पेरीमीटर आपको दिया हुआ है स्क्वायर का, तो स्क्वायर का पेरीमीटर आपको पता है 4 इंटू साइड होता है। ये आपको 80 दिया हुआ है तो ए की वैल्यू आ गई यहाँ से 20 और एरिया निकल गया आपके पास। स्क्वायर का एरिया होता है क्या, साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड मतलब 20 इंटू 20, दैट मीन्स एरिया आ गया आपके पास 400 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें आपको ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में कहता है कि d इज़ द डायमीटर ऑफ सर्कल देन इट्स एरिया इज़। अगर d डायमीटर है तो r उसका रेडियस हो गया, लेकिन यहाँ पर आपको एरिया जो बताना है इन टर्म ऑफ d बताना है। तो जो रेडियस आप निकालते हो, रेडियस क्या होता है, d/2 होता है। तो जब आप एरिया ऑफ सर्कल निकालोगे पाई r स्क्वायर, दैट मीन्स आपको इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आ जाएगा d²/4। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी है यहाँ भी। थर्ड में कहता है एरिया ऑफ रोम्बस हुज डायगोनल आर 8 एंड 6। डायगोनल दोनों आपको दे रखे हैं और एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला होता है हाफ इंटू में d1 इंटू में d2। दोनों आपको डायगोनल दे रखे हैं, एक 8 दिया हुआ है, दूसरा 6 दिया हुआ है। इसको आप कैंसिल करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। फोर्थ क्वेश्चन, इसमें कहता है लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 10 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द अपोजिट वर्टिसेस आर 4 एंड 6, द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो ये क्या कह रहा है कि भाई जो आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, फोर्थ क्वेश्चन में मान लो ये क्वाड्रिलेटरल है कोई, ये इसका डायगोनल है। तो ये डायगोनल की जो लेंथ है आपके पास 10 है और जो उसके अपोजिट वर्टेक्स है यहाँ से जो परपेंडिकुलर डाला गया है इसकी लेंथ आपके पास 4 और 6 है। तो इस पूरे का एरिया बताने के लिए आपको इसका ट्रायंगल का और इस नीचे वाले ट्रायंगल का मतलब ये पूरा और ये पूरा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया आपको ऐड कर देना है। तो ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया आप निकालोगे, आ जाएगा हाफ इंटू में बेस इंटू में हाइट। नीचे वाले का भी निकालोगे हाफ, बेस और हाइट। तो यहाँ से आप कैंसिल करोगे, यहाँ से 20 आएगा, यहाँ से 30 आएगा, एरिया आ जाएगा आपके पास 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन है, उसमें कहता है एरिया ऑफ रोम्बस इज़ 90। एरिया ऑफ रोम्बस आपको 90 दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का जो ये फार्मूला आपके पास था, एरिया की जगह 90 पुट करो। एक डायगोनल की लेंथ 10 है, दूसरे की निकालनी है। तो हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, इससे आप इसको कैंसिल करोगे, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो d2 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ 5 नहीं 18, काटने के बाद तो 18 बचा है, तो 18 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। 6 क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर आपको एक फिगर दे रखी है। फिगर में जो बाउंडेड पार्ट है उसका आपको रीज़न बताना है। अगर फिगर में आपको क्लियर होता है बाउंडेड, ठीक है, नहीं तो मैं यहाँ भी आपको बना देता हूँ। ये आपको एक सेमी सर्कल बनाया हुआ है, फिर एक सेमी सर्कल इधर ऐसे है। यहाँ पर ये 14 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 है। ये तो शेडेड पार्ट है, इसका एरिया आपको बताना है। अब इसका एरिया बताने के लिए एक चीज़ देखो आप, जितना ये वाला एरिया है उतना ही तो ये वाला एरिया है। अगर हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे, उसमें से इसको माइनस करेंगे और इसको ऐड करेंगे तो बात तो वही पड़ेगी ना, क्योंकि इन दोनों का एरिया तो बराबर ही है। तो हम क्या करें, बस अब इस सेमी सर्कल का एरिया हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये जो माइनस हो रहा है उसकी जगह ये चीज़ यहाँ पर ऐड हो जाएगी। तो इस सेमी सर्कल का एरिया बनता है हाफ पाई। आंसर पाई की टर्म में पूछा है तो पाई की वैल्यू मत रखो, और आर आ जाएगा इसका 14, बड़े वाले सेमी सर्कल का हाफ पाई r स्क्वायर। इससे कैंसिल करोगे तो 14 2 ज़ा 28, 42 ज़ा 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7th क्वेश्चन में इसी फिगर से रिलेटेड इसका आपसे पेरीमीटर पूछा गया है। तो जब आप पेरीमीटर निकालते हैं तो पेरीमीटर में जो इसकी आउटर बाउंड्री होती है इसकी लेंथ निकलती है, मतलब ये लेना है आपको। ये हो जाएगा आपके पास पाई r1,
ये निकालना है, ये भी तो बाउंड्री है इसकी और ये भी बाउंड्री है, तो ये पाई r2, ठीक है। पाई r2 का मतलब सेमी सर्कल का जो एरिया जो पेरीमीटर होता है वो पाई r होता है। तो ये वाली रेडियस हम लेंगे पाई r1, ये रेडियस होगी पाई r2, और ये वाला जो हिस्सा है ये भी तो पाई r2 है, क्योंकि ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल तो दोनों सेम है, तो दोनों की रेडियस तो सेम होगी। तो इन सबको आप ऐड करोगे तो क्या बनेगा, पाई r1 और 2 टाइम्स ऑफ पाई r2। तो पाई आप यहाँ से कॉमन निकाल सकते हो, r1 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ r2, तो पाई की वैल्यू ये आ गई। r1 आपके पास बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस 14 है, छोटे वाले का रेडियस है तो 7, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो गए, ये भी तो 14 ही हो जाएगा। 14 प्लस 14 28, 28 को आप 7 से काटोगे तो 4 पे कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 88 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 729, क्यूब का वॉल्यूम होता है a क्यूब, ये आपको दे रखा है 729, 729 होता है 9 का क्यूब, तो इसका मतलब a की वैल्यू मिल गई आपको 9। सरफेस एरिया बताना है, तो सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6 इंटू में a स्क्वायर, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 486 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। आप देख रहे हो फार्मूले, देखो अगर आपको अच्छी तरह याद है ना, फार्मूले का खेल है सारा, मेंसुरेशन फार्मूला, फार्मूले का खेल है, फार्मूले याद है तो आप बड़े आराम से क्वेश्चन निकाल पाओगे सारे। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब टोटल सरफेस एरिया दे दिया, जो यहाँ निकाला था वो दे दिया, तो 6a स्क्वायर की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 96। 6 से इसको काटेंगे 16 पे कट जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। अब वॉल्यूम पूछ रहा है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, a क्यूब, ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 10, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी पुट इन द रूम ऑफ डायमेंशन 10 10 5। एक रूम के अंदर आपको बड़े से बड़ा एक वो रखना है, लॉन्गेस्ट पोल रखना है, तो लॉन्गेस्ट पोल का जो फार्मूला होता है ये होता है d इक्वल्स टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। अब यहाँ पर जो l है आपको वो भी 10 दिया हुआ है, b है वो भी 10 दिया हुआ और h जो है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ से 100 आ गया है, 100 200 200 प्लस 25 225, 225 का स्क्वायर रूट होता है 15। तो जो आप लॉन्गेस्ट पोल इसके अंदर रख सकते हो, बड़े से बड़ा पोल आप इस रूम के अंदर रख सकते हो, उसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर। मीटर्स में दिया हुआ है तो मीटर है, सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर है, तो यहाँ मीटर है। क्वेश्चन नंबर 11, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास, 4a स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 256, इससे इसको कैंसिल करेंगे 64 आ जाएगा, a की वैल्यू आपको मिल गई 8। वॉल्यूम ऑफ क्यूब पूछ रहा है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, द पेरीमीटर ऑफ वन फेस ऑफ ए क्यूब। क्यूब का सिर्फ एक ही फेस है, ठीक है, सारे फेस नहीं लेने, सिर्फ एक ही फेस है। क्यूब का जो एक फेस होता है वो सर्कल की फॉर्म में, स्क्वायर की फॉर्म में बनता है। तो ये कह रहा है जो पेरीमीटर है उसका वो दे रखा 40, तो स्क्वायर की फॉर्म में बनता है, मतलब स्क्वायर का पेरीमीटर 40 है, तो यहाँ से आपको मिल गई उसकी साइड। अब कहता था सम ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स एज, वो जो क्यूब है उसके जितने भी एज होंगे उसकी उनकी टोटल लेंथ कितनी होगी। तो इसको आप समझो, एक क्यूब का हमारे पास कोई एग्जांपल यहाँ पर नहीं है, हम क्यूबॉइड इससे समझ लेते हैं, ठीक है। मान लो ये आपके पास ये क्यूब की फॉर्म में है, नीचे इसका जो बेस है, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और हाइट भी हम पूरी डस्टर की नहीं लेते, सिर्फ इतनी ले लेते हैं। हमें यहाँ पर एज देखने, क्यूबॉइड और क्यूब लगभग एक जैसी शेप होती है, बस क्यूब के अंदर डिफरेंस क्या होता है कि उसके सारे एज बराबर होते हैं। अब यहाँ पर जो एज है वो कितने एज है, बस ये टोटल काउंट कर लो। देखो 4 तो इधर हैं आपके पास, 1 2 3 4, 4 इसके पीछे होंगे, 8 हो गए, और 4 ये जो आपके वर्टिकल वाले एज हो गए, 1 2 3 4, यानी टोटल मिलाकर क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर 12 एज होते हैं। अब क्यूब के अंदर क्योंकि सारे एज सेम होते हैं, तो जब आप लेंथ ऑफ एज निकालोगे तो आपको बस क्या करना है, एक एज की जो लेंथ है आपकी 10 है, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 120 मीटर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दे रखी होगी क्वेश्चन में वो आपको ले लेनी है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, इसमें कहता है क्यूबॉइड कंटेनर हैज़ द कैपेसिटी टू होल्ड 50 स्मॉल बॉक्स। एक क्यूबॉइड कंटेनर है जिसके अंदर 50 स्मॉल बॉक्स को आप रख सकते हो। इफ़ ऑल द डायमेंशन ऑफ द कंटेनर आर डबल, अगर सबकी डायमेंशन डबल कर दी जाए तो नंबर ऑफ द सेम बॉक्स इट कैन हैव,
तो उसके अंदर कितने बॉक्स आप रख सकते हो। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो वॉल्यूम है, अब एक कंटेनर के अंदर आप 50 बॉक्स रख सकते हो, मतलब उसका जो वॉल्यूम है एक तरह से 50 के बराबर हो गया। तो अगर मैं लेता हूँ LBH, ये 50 है। अब ये कह रहा है कि अब इसकी सारी साइड्स को आपने डबल कर दिया, आपने L की जगह 2L कर दिया, B की जगह 2B कर दिया और H की जगह 2H कर दिया। तो यहाँ पर कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ा, 2 × 2 × 2, यानी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। आपके पास पहला वॉल्यूम कितना 50 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 400, तो उसकी जो कैपेसिटी है वो 400 की हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, इसमें कहता है द नंबर ऑफ प्लैंक ऑफ द डायमेंशन दिस कैन बी स्टोर्ड इन अ पिट। एक पिट है आपके पास, एक गड्ढा है जिसकी लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दे रखी है और उसके अंदर आप कितने प्लैंक रख सकते हो, कितने जो लकड़ी के टुकड़े होते हैं उनको रख सकते हो। तो ये निकालने के लिए आपको बस क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ पिट को डिवाइड कर देना है वॉल्यूम ऑफ प्लैंक से। वॉल्यूम ऑफ पिट का मतलब हो गया उसकी टोटल कैपेसिटी कितनी हो गई। अब उसके लिए आपको जो डायमेंशन दे रखी है 16 मीटर, 12 मीटर और 4 मीटर, और जो प्लैंक है, प्लैंक की डायमेंशन कितनी है आपके पास 4 मीटर है, 50 सेंटीमीटर है। उस सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके लिखो तो 50/100। अगली जो डायमेंशन है वो भी सेंटीमीटर में है तो ये 20/100। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से 2 पे कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, यहाँ से 5 पर कैंसिल हुआ और 2 से इसको कैंसिल कर दो। अब आपके पास बच गया यहाँ से 8, 12, 4 और ये वाला जो 5 था ये भी ऊपर आ गया। तो इन सबको आपको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो हमेशा ऐसे नहीं कि भाई आपको यहाँ से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है। आप यहाँ देखो 4 5 जा 20 का सिर्फ 2 ले लो, 0 को छोड़ दो। अब इनको मल्टीप्लाई करो, 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 12 से 24 आ गया। 24 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर सकते हो आसानी से, 8 4 जा 32, 8 2 जा 16 और 3 19, लास्ट में लगा दो 0, आंसर आ गया 1920। इतने प्लैंक आप इसमें रख सकते हो। तो अभी तक आपने जितने क्वेश्चन देखे, मेरे ख्याल कोई सा क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें आपको 1 मिनट से ज़्यादा भी लगे, अगर आपको इसके फार्मूला सारे अच्छी तरह याद हों। मेंसुरेशन में अगर फार्मूले याद नहीं है तो फिर आप इसमें कुछ भी नहीं कर पाओगे। एक ही क्वेश्चन में आपका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा, लेकिन हो सकता है वो आंसर भी आपका गलत ही निकले। तो फार्मूले अच्छी तरह करो। फार्मूले सारे आपको, जो इसकी मेन वीडियो है मेंसुरेशन की, उसमें सारे फार्मूले उन्होंने बता भी रखे हैं, समझा भी रखे हैं, तो वहाँ पर जाके आप उसको देख सकते हो। उसका लिंक ऊपर आई बटन में मैं दे दूँगा, जहाँ पर जाके आप उसकी मेन वीडियो देखो, समझो फार्मूले कैसे वहाँ पर एग्जीक्यूट किए गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। 15 में कहता है इन ए सिलेंडर इफ रेडियस इज हाफ एंड हाइट इज डबल। एक सिलेंडर की रेडियस को हाल मतलब आधा कर दिया और हाइट को डबल कर दिया तो वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो जो वॉल्यूम है आपका नॉर्मल अगर सिचुएशन में बात करें, है क्या यहाँ पर ये सिलेंडर, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास πr² होता है। अब ये कहता है अगर आपने रेडियस को आधा कर दिया यानी r/2 कर दिया और h को डबल कर दिया तो अब वॉल्यूम पे क्या डिफरेंस हुआ। अब वॉल्यूम निकाल के देखो, अब वॉल्यूम आएगा πr² अपॉन में 4 इंटू में 2h, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1/2 आ गया आपका बाहर πr²h। अब πr² क्या, h क्या था, ये था ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी अब जो आपका वॉल्यूम आएगा वो आधा हो जाएगा, यानी इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा हाल्फ। इफ़ 2 सिलेंडर ऑफ सेम लेटरल सरफेस हैव देयर रेडियाई इन द रेशो 4:9। दो आपके पास सिलेंडर है यहाँ पर, उनका लेटरल सरफेस एरिया सेम है और उनकी जो रेडियस है वो 4 और 9 की रेशो में है। तो रेशो ऑफ देयर हाइट, उनकी हाइट की रेशो क्या है। तो लेटरल सरफेस एरिया जब सेम है सिलेंडर का तो 2π, पहले वाले की जो रेडियस है 4 है, कोई वेरिएबल यहाँ लगाओ मत लगाओ रेशो में अगर आपको दिया हुआ है, और हाइट इसकी h1 मान लेते हैं। दूसरे वाले का जो लेटरल सरफेस एरिया 2π, इसकी रेडियस आपने ली है 9 और हाइट की रेशो आपको बतानी है। जब रेशो बतानी हो तो जो रेशो यहाँ दे रखी है ना h और 4 और 9, तो उसमें आपको x y लगाना ज़रूरी नहीं है, लगाना चाहो लगा सकते हो, वो कट ही जाएगा। अब यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको आप यहाँ लेके जाओगे तो आपके पास h1 और h2 की रेशो आ जाएगी 9:4। तो ऑप्शन बन गया आपका इसमें D। 17 में कहता है द रेशो ऑफ 2 सिलेंडर आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर हाइट आर इन द रेशो 5:3, द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम। अब वॉल्यूम की रेशो निकालनी है, तो पहले वाला सिलेंडर दूसरा वाला सिलेंडर।
अब सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो दोनों में कॉमन रहेगा ही रहेगा। अब पहले वाले की जो रेडियस है वो 2:3 की रेशो दे रखी है। 2:3 की रेशो मतलब पहले की रेडियस 2 है तो दूसरे की रेडियस 3 है, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। हाइट की रेशो इनकी दे रखी है 5 और 3, तो h यहाँ पर 5 आ गया, यहाँ पर h 3 आ गया, ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ आ जाएगा 4, 4 5 से 20, यहाँ आ जाएगा 27, तो 20 और 27 की रेशो आपकी इसकी आ जाएगी। 18 में कहता है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन हुज रेडियस इज r/2 एंड स्लांट हाइट इज 2l। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है? ये होता है पाई आर इंटू में r प्लस एल। लेकिन अब क्या करना, आपको ये नहीं लेना, ये कह रहा है रेडियस को तो आधा कर दिया और हाइट को 2l कर दिया, ठीक है। अब दूसरा जो एरिया आपको निकालना है, रेडियस को कर देना आधा, यहाँ भी आधा, और हाइट स्लांट हाइट को कर देना है डबल। इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा पाई आर r/4 प्लस में l, क्योंकि इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी फॉर्मेट में आपका आंसर है तो इसी फॉर्मेट में छोड़ देंगे, r को अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। 19 क्वेश्चन है, इसमें कहता है द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ कॉन इज 10 सेंटीमीटर एंड द हाइट इज 12 सेंटीमीटर देन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। डायमीटर अगर आपको 10 दिया हुआ है तो r आपके पास 5 आ गया और h आपके पास 12 आ गया। अब कोन का अगर आपको कुछ भी निकालना है, चाहे कर्व निकालना है या टोटल निकालना है, तो आपको l की रिक्वायरमेंट होती है, स्लांट हाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और स्लांट हाइट का जो फार्मूला होता है ये r² प्लस में h² के बराबर होता है। तो h की वैल्यू आपके पास 12 है, इसका स्क्वायर करोगे 144, और ये 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये आ जाएगा 169, इसका स्क्वायर रूट होता है 13, तो l आपके पास 13 आ गया। अब पूछा आपसे यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया है, यानी इसका फार्मूला पाई आर एल, तो पाई की जगह तो पाई ही छोड़ दो क्योंकि आंसर में पाई है। r आपके पास है 5 और l है आपके पास 13, आंसर आ गया 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। 20th क्वेश्चन में कहता था रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 5। रेडियस आपको सीधी सीधी 5 दे रखी है, वॉल्यूम पूछा है हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया आपके पास 2/3 पाई आर क्यूब। तो 2/3 पाई आर क्यूब का मतलब 5 का क्यूब करेंगे 125 आ जाएगा, यानी 250/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। 21st, इफ द रेशो ऑफ द डायमीटर ऑफ टू स्फीयर इज 3:5। जो डायमीटर की रेशो है वो 3:5 है। अगर डायमीटर की रेशो 3:5 है तो रेडियस की रेशो भी 3:5 ही होगी। देन द रेशो ऑफ द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की रेशो बतानी है। स्फीयर दिया हुआ है, पहला सरफेस एरिया, दूसरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर। पहले वाले की आर की रेशो है आपके पास 3, दूसरे वाले की है 5। तो जब रेशो ऐसे निकालनी हो तो एक्स लेट वाई, हम ट्रेडिशनल मेथड नहीं कर रहे, एमसीक्यूज कर रहे हैं, फटाफट करने की कोशिश करो। तो यहाँ से आ गया आपके पास 9/25। 22, द रेडियस ऑफ ए हेमिस्फेरिकल बैलून इंक्रीजेज फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर एज एयर इज बिंग पम्प्ड इनटू इट। जो एक हेमिस्फीयर है, स्फीयर है, स्फेरिकल बैलून है, उसका रेडियस पहले 6 है, उसमें हवा भर दोगे, ठीक है, फूंक मार मार के हवा भरो या कैसे भी भरो, वही वो तुम्हारी मर्जी है। तो 6 सेंटीमीटर से उसका जो रेडियस है वो 12 सेंटीमीटर हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में दोनों सरफेस एरिया की रेशो क्या होगी? तो यही क्वेश्चन है, बस सरफेस एरिया में आपकी रेशो यहाँ चेंज हो गई है। पहले की रेशो रेडियस 6 है, दूसरे की रेडियस 12 है, ये कैंसिल हो जाएगा। तो 6 × 6, 12 × 12, ये 2 पे कटेगा, ये भी 2 पे कटेगा, तो रेशो आ जाएगी आपके पास 1:4। 23, द ड्यूरिंग कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल बी। ये कह रहा है कि जब आप किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो तो उसके वॉल्यूम पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपके पास ग्लास में एक पानी है, ठीक है, एक पानी में मतलब जितना भी पानी उसके अंदर है, अगर उस ग्लास के पानी को आप किसी और बर्तन में डालोगे तो क्या पानी की क्वांटिटी कम ज़्यादा होगी? सेम रहेगी ना, शेप चेंज हो जाएगी, एरिया चेंज हो सकता है, लेकिन जो पानी की क्वांटिटी है वो चेंज नहीं हो सकती। तो वॉल्यूम पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वॉल्यूम आपका सेम रहता है, रिमेन्स सेम। 24th में इसी से रिलेटेड ही चीज़ आपसे पूछता है, इफ द सॉलिड ऑफ वन शेप इज कन्वर्टेड टू अनदर देन द सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड।
अब आपने एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट कर दिया तो उसका एरिया कहता है सेम रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। कैन नॉट से भाई, कैन नॉट से नहीं बता सकते। हो सकता है कि सरफेस एरिया ज़्यादा भी हो जाए, हो सकता है सरफेस एरिया कम भी हो जाए। वो तो डिपेंड करेगा ना कि आप किस तरह की उसमें बर्तन में डाल रहे हो, एक शेप से दूसरी शेप में कौन सी बना रहे हो। वॉल्यूम सेम होगा लेकिन सरफेस एरिया कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी रह सकता है। डिपेंड करेगा कि भाई कौन सी शेप में कन्वर्ट कर रहे हो। 25th में कहता है यहाँ पर द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कॉन दैट कैन बी कार्व्ड आउट फ्रॉम ए क्यूब ऑफ ईच 12 सेंटीमीटर। आपके पास एक क्यूब दे रखा है जिसकी एज 12 सेंटीमीटर है। ये आपके पास एक क्यूब है, इसकी एज है 4.2, सॉरी 12 नहीं है। अब इसमें से आप मैक्सिमम बड़े से बड़ा जो क्यूब होगा वो कौन होगा वो कितना निकाल सकते हो। जो भी आप इसमें बड़े से बड़ा कौन निकालोगे जो उसकी रेडियस और हाइट, डायमीटर और हाइट है वो इसके बराबर ही होगी ना। डायमीटर भी उसका इतना हो सकता है 4.2, तो इसका मतलब जो रेडियस है वो 2.1 होगा और हाइट है इसकी ये भी 4.2 ही हो सकती है। इससे बड़ा तो नहीं हो सकता ना कौन, इससे ऊपर नहीं लेके जाना, ठीक है, और इससे यहाँ से बाहर भी नहीं जाना। तो डायमीटर इतना होगा और रेडियस इतना, हाइट इतनी होगी। अब इसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपको वॉल्यूम बताना है इस कोन का। तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एंड h। इसको आप कैंसिल करो, ये 3 पे कट जाएगा, 3 से ये 3 कट जाएगा 0.1 पे। इन सब को आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा इसमें 19.404। तो आपको ये तो नहीं दिया ऑप्शन में, 19.4 दिया हुआ है, तो ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं आगे। 26 क्वेश्चन में ही आपको वॉल्यूम ऐसे ही फाइंड करना है। एक फिगर को आपने दूसरे फिगर में से काट के निकाला है, ठीक। अब किस फिगर में से काट के निकाला है वो हम देखते हैं यहाँ पर। तो 26 में कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए ग्रेटेस्ट स्फीयर कट फ्रॉम ए राइट सर्कुलर सिलेंडर वुड ऑफ बेस रेडियस 1 एंड द हाइट इज 6। रेडियस तो उसका है 1 और हाइट है 6, ठीक है। ये रेडियस तो 1 है और हाइट इसकी 6 है। अब इसमें से आप बड़े से बड़ा स्फीयर जब काटोगे तो इसके जो डायमीटर 2 है उससे बाहर तो नहीं जा सकते, यानी जिसकी रेडियस 1 है उससे बाहर तो नहीं जा सकते, क्योंकि अगर आपने विड्थ उसकी बढ़ाने की कोशिश करी तो ये बाहर निकल जाएगा। आप सोचोगे भाई हाइट तो ज़्यादा है, हाइट तो ज़्यादा है, लेकिन जो स्फीयर होता है वो तो हर तरफ से एक जैसा होता है। तो आप बड़े से बड़ा स्फीयर कहीं से भी काटोगे बस इतना ही काट सकते हो, मतलब उसका डायमीटर आपको इतना ही रखना पड़ेगा जितना ये है, मतलब रेडियस जो इसका हेमिस्फीयर का वो आ जाएगा आपके पास 1। अब अगर रेडियस 1 आ गया तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा, हेमिस्फीयर स्फीयर का वॉल्यूम क्या आएगा 4/3 पाई r क्यूब। r की जगह आप 1 पुट करोगे तो 4/3 पाई। क्वेश्चन नंबर 27 इफ ए कोन, हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर हैव इक्वल बेस एंड द सेम हाइट। 3 शेप है आपके पास, एक कोन है, ठीक है, एक हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर आपने बना दिया जैसे मर्जी बना दो, और एक सिलेंडर है। तीनों की जो हाइट है सेम है और रेडियस भी दोनों का तीनों का सेम है, ठीक है। तो उनके वॉल्यूम की रेशो बतानी है। तो कौन का जो वॉल्यूम होता है ये तो होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसका वॉल्यूम होता है 2/3 पाई r क्यूब। इसका वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ पर जो इसकी रेडियस है इसकी रेडियस तो ये भी यही होगी। अब जो हाइट है इसके सिलेंडर की या कोन की तो वो भी क्या बन जाएगी आपके पास, r ही बन जाएगी ना। तो जब आप यहाँ पर जो हाइट है इस हाइट की जगह भी आपको r पुट कर देना है, ये r आ जाएगा, क्योंकि हाइट भी सबकी सेम है, ये तो पहले से r में है, यहाँ भी r आ गया। अब यहाँ पर देखो ये जो पाई r क्यूब है ये तीनों में से कॉमन निकल जाएगा, तो बचा क्या यहाँ से 1/3 बच गया, यहाँ से 2/3 और यहाँ से 1। अब यहाँ डिनोमिनेटर को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको तो ऊपर तो 1 ही रहेगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो ये आपकी रेशो आ जाएगी 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन में कहता है इज ए स्फीयर एंड ए क्यूब हैव इक्वल सरफेस एरिया
एक स्फीयर है, एक क्यूब है, दोनों का सरफेस एरिया इक्वल है। देन द रेशियो ऑफ द डायमीटर ऑफ द स्फीयर टू द एज ऑफ द क्यूब। स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4πr², क्यूब का सरफेस एरिया होता है 6a²। तो इसकी रेडियस और इसका डायमीटर और इसकी साइड, इनकी रेशो आपको बतानी है। तो आप क्या करो, इसका स्क्वायर रूट कर लो। 4 का स्क्वायर रूट करोगे 2 आ जाएगा, पाई का हो गया √π, r² का r हो गया, यहाँ से √6 और a हो गया। तो इस 2r को आप इधर रखो अपॉन में a, इधर से आ गया √6 अपॉन में √π। अब 2r का मतलब क्या हो गया, डायमीटर हो गया। तो जो डायमीटर और साइड है इसकी रेशो आपकी क्या बन गई, √6 अपॉन में √π। तो ये ऑप्शन बन गया आपका डी। 29th क्वेश्चन में कहता है सॉलिड पीस ऑफ आयरन इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन दिस इज मोल्डेड टू फॉर्म ए स्फीयर द रेडियस ऑफ द स्फीयर। एक आपके पास क्यूबॉइड है, उसकी डायमेंशन दे रखी है, उसको मोल्ड करके आपने एक स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया कि भाई आप जब किसी एक शेप को किसी दूसरी शेप में कन्वर्ट करते हो तो वॉल्यूम उसका क्या रहता है, इक्वल रहता है। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम होगा क्यूबॉइड का, ये आ गया L इंटू बी इंटू एच, और जो स्फीयर है जिसमें आपने कन्वर्ट करा है उसका वॉल्यूम हो गया 4/3πr³। तो इस r की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैंसिल करो इसको, क्या क्या कर सकते हैं, 22 से 11 से हमने ये काटा, 11 से ये कट गया, ठीक है, और 2 से हमने इसको काट दिया, 4 से भी हमने इसको काट दिया। अब इसको आप इधर लेके जाओगे तो ये क्या बनेगा, r³। 49 इंटू में 7, तो 7 का क्यूब बन गया ये, और 3 का क्यूब बन गया। क्यूब सबका आप हटा दो, r की वैल्यू आ गई 7 इंटू 3 यानी 21 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 30। इस क्वेश्चन में कहता है द सॉलिड रेड सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 24 एंड द बेस रेडियस 6 इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर देन द रेडियस ऑफ स्फीयर। इस बार कोन को स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। कोन को हमने स्फीयर में कन्वर्ट किया तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3π, r बन जाएगा इसका 6 और h दे रखिए 24। स्फीयर में कन्वर्ट करोगे 4/3πr³, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 से 6 पर ही आ गया। तो क्या बन गया आपके पास यहाँ पर, πr² होता है यहाँ पर। तो 6 का स्क्वायर पहले से एक 6 यहाँ पर बन गया, यानी 6 का क्यूब हो गया। 6 का क्यूब का मतलब r की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। ए मेटेलिक स्फीयर शेल ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। एक स्फेरिकल शेल दिया हुआ है, अंदर से खोखला है, होलो है, उसका जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे हम यहाँ से। कहता है उसको मेल्ट किया, मेल्ट करके हमने एक कोन बना दिया जिसका डायमीटर है 8। तो अब यहाँ पर भी क्या होगा, स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम कोन के वॉल्यूम के बराबर होगा। स्फेरिकल शेल का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3πr³। अब इसकी r कितनी होगी, बड़े वाला डायमीटर 8 है तो उसकी r आ गई आपके पास 4, छोटे वाला डायमीटर 4 है तो उसकी r आ गई 2। अब ये बराबर होगा कोन के वॉल्यूम के 1/3π, इसका भी डायमीटर ही दे रखा है तो इसकी रेडियस होगी 4πr² और h। इस h की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ से पाई कैंसिल हो गया और 3 कैंसिल हो गया, 4 का जो स्क्वायर है उससे एक 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 64, 64 माइनस 8 कितना हो गया 56, इधर बचा हमारे पास 4h, इसको कैंसिल करा तो h की वैल्यू आ गई आपके पास 14 सेंटीमीटर। 32 ए क्यूबिकल आइसक्रीम ब्रिक ऑफ एज 22 सेंटीमीटर इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, आइसक्रीम खानी है भाई, मुंह में पानी तो नहीं आ रहा है। among some children by filling ice cream cone of radius 2 and the height 7 centimeter up to the brim. The number of children who will get the ice cream cone. एक आपके पास ब्रिक है जिसकी एज है 22 सेंटीमीटर, क्यूबिकल शेप में ब्रिक है वो, उसमें से आइसक्रीम आपको कोन्स के अंदर डाल डाल के बच्चों को देनी है, खुद खानी नहीं है। ठीक है, कितने कोन है ये आपको बताने हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जब भी आप एक चीज़ से किसी दूसरी चीज़ में छोटी छोटी करके डिवाइड करते हो तो जो टोटल वॉल्यूम होता है, टोटल वॉल्यूम यानी वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, इसको अगर आप डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम ऑफ कोन से तो आपका आंसर निकल जाएगा कि कितनी कोन चाहिए। अब ब्रिक क्या है, ब्रिक इसकी क्यूब की शेप में है, उसकी एज है 22, तो क्यूब का वॉल्यूम तो ये हो गया ए का क्यूब, और हमने उसको कन्वर्ट करा कोन के अंदर, कोन का वॉल्यूम 1/3π,
R उसका है कौन का 2 और H है 7, कैंसिल करो, 2 से ये कैंसिल, 2 से ये कैंसिल, 3 से कुछ नहीं कैंसिल होगा, यहाँ पर 7 भी तो आएगा, इस 7 से 7 कैंसिल, ये 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 11 11 2 1 इनटू में 3 यानी 3 6 3। इतने कोण आपके पास होने चाहिए ताकि आप ये पूरी की पूरी आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर सको। 33 क्वेश्चन में कहता है 12 सॉलिड स्फीयर ऑफ द सेम साइज आर मेड बाय मेल्टिंग ए सॉलिड मेटेलिक सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 2 एंड द हाइट 16, द डायमीटर ऑफ ईच स्फीयर। 12 सॉलिड स्फीयर हैं, उन सबको सेम साइज के, उन सबको मेल्ट करके हमने उससे सिलेंडर बनाया। तो उन 12 स्फीयर का जो वॉल्यूम है 12 इंटू में 4/3 पाई आर क्यूब, आर हमें बतानी है उसकी, पाई आर क्यूब। इन सबको मेल्ट करके हमने क्या बनाया, सिलेंडर बनाया जिसकी डायमीटर 2 है और हाइट 16 है। तो पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कैंसिल करो, 3 से ये कैंसिल करो, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा, 4 से ये भी कैंसिल हो गया। तो आर क्यूब दे रखा है आपको 1, यानी आर की वैल्यू 1 आ गई और डायमीटर इसका डबल हो जाएगा यानी 2 आ जाएगा। 34th क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है होलो क्यूब ऑफ इंटरनल एज 22 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद स्फेरिकल मार्बल ऑफ डायमीटर 0.5 सेंटीमीटर एंड इज एज्यूम दैट 1/8 स्पेस ऑफ क्यूब रिमेन अनफिल्ड, देन द नंबर ऑफ मार्बल दैट क्यूब कैन अकोमोडेट। अब यहाँ क्वेश्चन को समझो कि एक आपके पास होलो क्यूब है, उसका जो इंटरनल एज है वो 22 सेंटीमीटर है। अब उसके अंदर आपने क्या किया, कुछ मार्बल डाल दिए 0.5 सेंटीमीटर के, और उस सभी मार्बल को डालने के बाद आपके पास जो 1/8 स्पेस है वो खाली रह गया। अब 1/8 स्पेस अगर खाली रहा तो भरा कितना स्पेस था, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो 1 में से आप 1/8 माइनस कर दोगे तो 7/8 वॉल्यूम भर लिया। किसने भरा है भाई, यहाँ पर इसके अंदर हमने क्या डाला है, हमने इसके अंदर स्फीयर के शेप में मार्बल डाले हैं। तो उन सब का जो वॉल्यूम है मिलाकर किसके बराबर होगा, 7/8 ऑफ वॉल्यूम, 7/8 ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। इनटू में कितने स्फीयर डाले हैं ये आपको फाइंड करना है। अब यहाँ पर आप इसकी जो डायमेंशन है उनको पुट करो, 7/8, क्यूब का वॉल्यूम आ गया 22, 22, 22, स्फीयर का वॉल्यूम आप निकालोगे तो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर है इसका 0.5, डायमीटर है 0.5, तो आर कितना आ जाएगा 0.5/2, 0.5/2, 0.5/2 इंटू एन। इसको आपको सिंप्लीफाई करके एन की वैल्यू फाइंड करनी है। एक 22 तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 7 7 7 और तो कुछ यहाँ पर कैंसिल होता नहीं लग रहा है। इन सब का डेसिमल हटाओगे ये 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1/4 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 4 इससे कैंसिल हो गया, ये वाला 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया। आपके पास यहाँ पर बचा है 22 22 और 7, तो ये कितना हो जाएगा, 7 इंटू में 4 8 4, 3 7 और 2, इन सबको भी इधर लाओ, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42 इक्वल्स टू एन। तो एन की वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 142296। इतने मार्बल इसके अंदर डाले होंगे आपने, तब जाके आपकी ये कंडीशन जो है फुलफिल हुई है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है। उसमें कहता है 4 क्यूब ऑफ इक्वल वॉल्यूम आर प्लेस साइड बाय साइड एज टू फॉर्म ए क्यूबॉइड इफ द वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब इज 64। वॉल्यूम आपको दे रखा है एक क्यूब का वॉल्यूम, केस स्टडी का पहला क्वेश्चन है। क्यूब का वॉल्यूम आपको दे रखा है 64। क्यूब का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, तो यहाँ से आपने ए की वैल्यू निकाल दी, ए की वैल्यू आ गई 4। अब ये कह रहा है 4 क्यूब को आपने एक के बाद एक यहाँ पर रख दिया, जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे होंगे 4 क्यूब एक के बाद एक रख दिए, उससे मिलकर आपके पास एक सिंगल क्यूबॉइड बन गया। अब ये सिंगल क्यूबॉइड जो बनेगा उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो 4 इंटू 4, ठीक है। 4 क्यूबॉइड रखने आप एक एक करके, तो 4 4 4 4, तो लेंथ होगी उसकी टोटल
16, ब्रेड्थ पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाइट पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अब फर्स्ट पार्ट में वॉल्यूम आपसे पूछा है, तो वॉल्यूम हो गया L इंटू बी इंटू एच, आंसर आ गया 250 सेंटीमीटर क्यूब। सेकेंड पार्ट में कहता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4a², 4 इंटू में, अब यहाँ पर सॉरी यहाँ पर क्यूबॉइड बन गया, अब क्यूब का फार्मूला नहीं लगाना, अब लगाना है 2HL प्लस बी। तो h की जगह 4 है, l की जगह 16 प्लस 4, कितना 16 प्लस 4 20 हो गया, 20 को इससे मल्टीप्लाई करोगे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड में क्या कहता है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट स्टिक, पीछे भी एक क्वेश्चन किया था डायगनल वाला, सेम वही है कि जो लॉन्गेस्ट स्टिक आप कितनी रख सकते हो उसका डायगनल निकाल लो। तो डायगनल का फार्मूला बताया था आपको L² B² एंड H², 2 5 6 16 एंड 16, ये बन जाएगा सम इसका 288। 288 के पेयर बनाओगे तो पेयर आपके पास बनेंगे 12 12 एंड 2, तो ये आ जाएगा 12√2। फोर्थ में कहता है हाउ मैनी क्यूब ऑफ ईच साइड 2 सेंटीमीटर मे बी स्टोर्ड इन द क्यूबॉइड। 2 सेंटीमीटर क्यूब के कितने क्यूबॉइड आप इसके अंदर रख सकते हो। तो टोटल जो आपके पास वॉल्यूम आएगा क्यूबॉइड का वो कितना आया था 256। टोटल वॉल्यूम को एक क्यूब के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, तो 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा 128, फिर 2 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे, तो 32 आप क्यूब इसके अंदर रख सकते हो। फिफ्थ में कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ 4 क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड आएगा, उसमें फार्मूला आपका ये बन जाएगा, और क्यूब का जो फार्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का 6a² होता है, लेकिन 4 क्यूब है तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो आपके पास क्या है 16 इंटू 4, 4 इंटू 4, 4 इंटू 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 6 इंटू में a कितना आता है इसका 4, इससे कैंसिल कर लो, यहाँ आ जाएगा 16 4 = 64 प्लस 16 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 2 6 = 12। ज़्यादा मल्टीप्लाई मत करो, अभी काटना है हमें, क्योंकि इसको इन सबको प्लस करो, 4 6 10 और 4 14, 6 6 12 13 1 14, 12 से इसको काटोगे 12 पे कटेगा, 4 3 12, तो रेशो आ जाएगी इसकी 3 4। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो केस स्टडी है आपके पास, उसमें आपको एक वेल दिया हुआ है, कुआं दिया हुआ है, उससे रिलेटेड केस स्टडी है। तो इसमें कहता है कि वेल इज इन एक्सकेवेशन और द स्ट्रक्चर क्रिएटेड इन द ग्राउंड बाय डिगिंग वेल के बारे में बता रखा है। तो सबसे जो पुराना तरीका है पानी का, यही पुराना तरीका था। इसका जो डायमीटर है वो 4 दे रखा है आपको, डेप्थ 14 दे रखी है। सेकंड केस स्टडी है, डायमीटर इसका 4 है, तो रेडियस तो इसकी 2 बन गई, और इसकी जो डेप्थ है यानी h है ये बन गई इसकी 14। अभी कहता है हाउ मेनी क्यूबिक मीटर ऑफ अर्थ विल बी डग्ड आउट। उसके अंदर से जो आपने मिट्टी निकाली है वो कितनी मिट्टी निकाल दी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकालते हैं, क्योंकि जितना वेल का वॉल्यूम होगा उतनी मिट्टी आपने उसके अंदर से निकाली होगी। तो वेल का वॉल्यूम हो गया πr²h, r आपको ये दे ही रखा है, h आ गया आपके पास ये। इसको मल्टीप्लाई करोगे 2 2 = 4, 4 2 = 8, 8 को इससे कर दोगे 176 सेंटीमीटर क्यूब। पाई की टर्म में पूछा हुआ था, पाई की टर्म में तो कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको काटने की ज़रूरत नहीं है, 2 2 = 4, 14 4 = 56, मतलब आप पाई की टर्म में लिखोगे तो ऐसे लिख सकते हो। सेकंड पार्ट में कहता है द अर्थ टेकन आउट इज स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड द वेल इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट। आपने वेल अगर देखा होगा तो उसके चारों तरफ देखा होगा एक एम्बैंकमेंट बना होता है, एक चबूतरा बना होता है, उसकी हाइट आपको निकालनी होती है। तो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट का जो फार्मूला होता है, सीधा सीधा अगर फार्मूला मैं बताऊँ तो ये होता है वॉल्यूम ऑफ अर्थ डग, यानी जितनी मिट्टी आपने खोदी वहाँ से, डिवाइडेड बाय में एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का जो एरिया होगा वो कैसे आप निकालोगे, आपको अगर देखो ऊपर की तरफ से आप उसे देखो ना, तो एक आपको सर्कुलर रिंग दिखाई देगा, ये तो सर्कल दिखाई देगा, ये तो दिखाई देगा वेल का, जिसकी रेडियस आपके पास 2 है।
जो एम्बैंकमेंट आपने बनाया उसकी जो विड्थ है वो 4 है, विड्थ 4 है, मतलब ये वाला हिस्सा 4 है, तो टोटल रेडियस आप देखोगे तो 6 बन गई। तो आपको ये वाला एरिया निकालना है, एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट ये माना जाएगा। तो यानी सर्कुलर रिंग का एरिया निकालना है आपको एक तरीके से। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ डक्ट तो आपके पास ही आ ही गया, ठीक है, इन टर्म ऑफ पाई रहने देते हैं 56 पाई। एरिया ऑफ एम्बैंकमेंट यानी एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ रिंग का फार्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल करो, कैपिटल आर हो गया आपके पास यहाँ पर 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और स्मॉल आर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर आ गया 4। 4 से काट लेते हैं, 8 से काट लेते हैं, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20। तो इसके जो हाइट है आ गई 1.75। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें कहता था कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द वॉल एट द रेट ऑफ ₹12 पर स्क्वायर मीटर। इसकी जो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया वॉल की वेल आएगा यहाँ पर, ठीक है, तो उस पर आपको सीमेंटिंग करनी है। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब 2 पाई आर एच, कॉस्ट निकालनी है, इसको मल्टीप्लाई कर देना आपको 12 से। तो 2 पाई आर आपके पास है 2, एच है 14 और ये है 12। इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा आंसर 2112। फोर्थ पार्ट है इसका, इफ द अर्थ टेकन आउट इज यूज टू बिल्ड ए रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म 11 मीटर लॉन्ग एंड 8 मीटर वाइड, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द प्लेटफॉर्म। जो आपने मिट्टी वहाँ से निकाली थी उस मिट्टी को आपने चारों तरफ ना फैला के उससे एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म बना दिया, तो उस प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी होगी। और जो प्लेटफॉर्म बनेगा वो क्यूबॉइड की शेप में बनेगा, क्योंकि लेंथ आप बता रहे हो, ब्रेड्थ आप बता रहे हो, हाइट निकालने के लिए बोल रहे हो, तो LBH किस में आता है, क्यूबॉइड में आता है। तो जो मिट्टी हमने वहाँ से निकाली वो कितनी थी 176। इसको रख देना है वॉल्यूम ऑफ प्लेटफॉर्म के बराबर। प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम है उसके लिए 11 तो उसकी लेंथ है, ब्रेड्थ उसकी 8 है, एच आपको फाइंड करना है। तो 11 से आप इसको कैंसिल करोगे, 11 1 जा 11 और 11 6 जा 16, 8 से इसको कैंसिल करोगे तो हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म आ जाएगी आपके पास 2 मीटर। उसके बाद जो नेक्स्ट केस स्टडी है उसमें आपको एक टेंट दिया हुआ है, एक सर्कुलर टेंट है, उसके ऊपर एक कोनिकल शेप है। उसके हिसाब से कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको दिए गए हैं, वो क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। तो जो टेंट आपको कहता है एक नीचे तो एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसकी हाइट 2.1 है, इस तरह से टेंट हो गया, इसकी हाइट होगी 2.1। इसके ऊपर कोनिकल शेप है, टोटल हाइट दे रखी है 26.1। तो इस 26.1 में से 2.1 माइनस करोगे तो जो सिलेंड्रिक कोनिकल पार्ट है इसकी हाइट आ गई आपके पास 24, और जो रेडियस है इसकी टेंट की वो है 7। वो तो आप यहाँ से निकालो या यहाँ से निकालो, वो 7 ही रहेगी। अब फर्स्ट पार्ट में पूछता है हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट, तो कोनिकल पार्ट की हाइट होगी 24। तो फर्स्ट का तो हमने आंसर निकाल ही दिया है। द स्लांट हाइट हम निकाल लेंगे। स्लांट हाइट का फार्मूला हो गया h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। h आपके पास कितना हो गया, किसका, कोन का 24, r है इसका 7, 576 प्लस 49 625 होता है 25 का स्क्वायर रूट। थर्ड में कहता है एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन द टेंट। अब टेंट में कितना एरिया यूज होगा इन टर्म ऑफ पाई बताना है। अब टेंट जब आप लगाओगे तो नीचे तो आपको कुछ लगाने की ज़रूरत होती नहीं है ना, साइडों में लगाओगे सर्कुलर पार्ट यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्योंकि यहाँ भी आपको टेंट नहीं लगाना, यहाँ भी कुछ नहीं लगाना। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन हो गया आपके पास 2 पाई r h1। हाइट अलग अलग है इसके लिए h1 h2 से डिवाइड कर देते हैं, उसको सॉल्व शो कर देते हैं। r दोनों की सेम है तो उसको r ही रहने देते हैं। ऊपर आ गया पाई r l, पाई r आप कॉमन निकाल सकते हो, 2h1 प्लस में l, तो पाई तो ऐसे ही रहने देना है। r इसका 7 आ गया, 2h1 का मतलब हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है 2.1, l का मतलब हो गया हाइट ऑफ स्लांट हाइट कितनी है 25, तो ये 7 पाई, यहाँ से आ गया 4.2 प्लस में 25 प्लस में 4 यानी 29.2 इंटू में 7 पाई, 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 2 जा 14,
7 9 जा 63 प्लस 1 64 और 7 2 जा 14 प्लस में 6, ये आपके पास आ गया 204.4 पाई सेंटीमीटर और मीटर स्क्वायर। फोर्थ पार्ट में कहता है द वॉल्यूम ऑफ एयर इन द टेंट। टेंट के अंदर वॉल्यूम कितनी होगी, जितनी इसके अंदर स्पेस होगी। स्पेस का मतलब जितनी इसके अंदर वॉल्यूम होगी। तो कौन का वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर H1, इसका आ गया 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, H1 प्लस में 1/3 H2। पाई इन टर्म ऑफ पाई नहीं पूछ रहा है, तो पाई की वैल्यू पुट कर दो, R 7/7 हो गई। H1 मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर, 1/3 हाइट ऑफ कॉन। टू 2.1 को और 8 को प्लस करोगे तो 10.1, इसको मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ जाएगा 1555.4 मीटर क्यूब। इफ़ वन पर्सन रिक्वायर्स 7.07 मीटर क्यूब ऑफ एयर, देन हाउ मैनी पर्सन कैन बी अकोमोडेट इन द टेंट। अगर एक आदमी को 7.07 मीटर एयर चाहिए तो उस टेंट के अंदर कितने लोग आ सकते हैं। तो टोटल जो वॉल्यूम है टेंट का वो ये है, एक आदमी को इतना वॉल्यूम चाहिए 7.07, तो आप डिवाइड कर दो इसको, तो आपके पास टोटल आ जाएगा कि इतने लोगों को आपको यहाँ पर चाहिए। डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 220। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सारे कर सकते हैं। मेंसुरेशन के बस फार्मूले आपने देखा होगा कि फार्मूले अगर आपको याद हैं तो बड़े आराम से आप ये मेंसुरेशन के क्वेश्चन कर पाएंगे। आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ हेल्प मिलेगी मेंसुरेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।